हेलो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, कंपाइलेशन किस तरीके से होता है और जावा ने कैसे इसमें बिल्कुल चेंजेस ला दिए, कैसे बदलाव ला दिए बिल्कुल कंपाइलेशन प्रोसेस में, तो हम देखेंगे आज। तो देखिए, अगर हम कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करें, कंपाइलेशन का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, मतलब 0 और 1 में चेंज करना। अब ऐसा है, कंपाइलेशन ऐसा तो है नहीं एक बारी में ही हो जाता है, कई स्टेप में होता है कंपाइलेशन, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, हम उसको बोलते हैं सोर्स कोड, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। अब इसे कंपाइल करके मुझे यहाँ तक लाना है, मुझे इसे बनाना है मशीन कोड। मशीन कोड मतलब जो मशीन के समझ में आएगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लाना है। अब इसको यहाँ तक लाने के लिए हमें पता है हमें किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिचौलिए टाइप चाहिए हमें जो ये काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाइलर है, ये कंपाइलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है, अगर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, मान लीजिए मैंने ये विंडोज़ में लिखा है, तो जो कंपाइलर होगा वो विंडोज़ के लिए होगा। तो मान लीजिए अगर सोर्स कोड है तो, और अगर मैं कंपाइल कर रहा हूँ विंडोज़ पे, तो कंपाइलर फॉर विंडोज़ डला होगा। सीधी सी बात है भाई, विंडो पे काम करो तो विंडो का कंपाइलर डालूंगा, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का तो डलेगा नहीं इसमें। तो ये जब सोर्स कोड को विंडोज़ का कंपाइलर कंपाइल करके मशीन कोड बनाएगा, तो जो मशीन कोड बनाएगा फिर ये विंडोज़ पर ही चलेगा। जो हमारा मशीन कोड है, मशीन कोड फॉर विंडोज़ कहना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यही दिक्कत आई है कि भाई अगर प्रोग्राम हमने कंपाइल किया विंडोज़ में तो विंडोज़ पर ही रन करेगा, ये एक प्रॉब्लम करता है। मान लीजिए अब किसी ने कंपाइल करा है विंडोज़ पे, उसको विंडोज़ में नहीं चलाना, उस पर लिनक्स डला हुआ है या मैकिन्टोश डला हुआ है जो एप्पल के प्रोडक्ट में होता है, तो उसमें रन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, चलो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। आपके कोर्स में इतना ही है कि भाई अगर हमें सोर्स कोड है कंपाइल करना है, विंडोज़ के लिए कंपाइल करना है, तो विंडोज़ का कंपाइलर होना चाहिए। अगर मुझे सोर्स कोड मैकिन्टोश के लिए कंपाइल करना है, मशीन कोड और मैकिन्टोश मतलब कोई एप्पल के प्रोडक्ट के लिए मशीन कोड बनाना है, तो मेरे को फिर कंपाइलर भी इसी का डालना पड़ेगा, कंपाइलर फॉर मैकिन्टोश। और अगर मैं कंपाइल कर रहा हूँ इसको लिनक्स के लिए, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर फॉर लिनक्स होना चाहिए मेरे पास, तभी मशीन कोड फॉर लिनक्स बन सकता है, ठीक है। के पीछे का कारण क्या है वो देखते हैं कि हमने अगर कंपाइल किया एक प्रोग्राम को विंडोज़ में तो वो विंडोज़ में ही चलेगा, मैकिन्टोश में किया तो मैकिन्टोश में ही चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कंपाइल किया हुआ प्रोग्राम वो जो 0 1 के फॉर्म में होता है तो उठा करके अगर मैं विंडो में चलाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ नहीं चलेगा, वो एरर आ जाएगी। या लिनक्स में कंपाइल किया हुआ किसी और में नहीं चला सकता। इसके पीछे का कारण क्या है वो हम देखते हैं, और जावा ने इसे कैसे ठीक किया वो भी हम आगे देखेंगे। मान लीजिए मैंने कुछ कमांड दी अपने प्रोग्राम जो मैंने लिखा है उसमें कुछ मुझे प्रिंट करवाना है, तो जावा की बात करें तो इस तरीके से करवाते हैं प्रिंट। अब जो प्रिंट करवाना था इसके अंदर हम डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये बाद में तो मैं आपको समझाऊंगा पूरे डिटेल में क्या है, बस मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। तो मैंने अंदर लिखा हेलो, इसका मतलब ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की ये वाली जो लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है इसके अंदर इसको प्रिंट करवाओ। कहाँ पर? स्क्रीन में प्रिंट करवाना है हेलो। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, मतलब वो हमारा इनपुट आउटपुट जो हमारा हार्डवेयर इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें पता है। तो अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है स्क्रीन में तो उसको वो कौन संभाल रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी स्क्रीन को मैनेज कर रहा होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेनी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरवेंशन आएगा बीच में, या उसको दखलंदाजी ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में करेगा ताकि ये लाइन मेरी स्क्रीन में प्रिंट हो सके। मतलब कहीं ना कहीं बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ न कुछ हाथ आएगा इस लाइन को स्क्रीन में प्रिंट करवाने के लिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे प्रोग्राम को कुछ ना कुछ मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसकी परमिशन के तो हम करवा नहीं सकते हैं, वो बीच में रुकावट जैसी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जब प्रिंट करवाने जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि भाई सुन, मेरे को ये लाइन स्क्रीन में प्रिंट करवानी है। अब ये जो स्क्रीन में लाइन प्रिंट करवानी है, तो अगर ये मैं विंडोज़ में कंपाइल कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज़ का होगा। तो ये मेरे जो प्रोग्राम होगा ये किससे करेगा?
बात किसको बोलेगा कि भाई मेरे को प्रिंट करवाना है स्क्रीन में, विंडोज़ को, तो विंडोज़ को बोलेगा, ये तो हमने कह दिया। लेकिन किस तरीके से काम होता है, वहाँ पर API का यूज़ होता है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो वहाँ पर विंडोज़ की कुछ API का ये यूज़ करता है इसको वहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए। अब देखिए हर API, अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ उसकी API अलग हो सकती है, ठीक है। ऐसे मैकिन्टोश की API अलग हो सकती है और लिनक्स की API अलग हो सकती है। तो मान लो यहाँ पर ये मैंने विंडोज़ में कंपाइल करा है, जो भी उसकी API होंगी उनका इसने यूज़ करा होगा। तो जब उसका कंपाइल कोड बना होगा तो वो इस हिसाब से बना होगा कि उसमें उसको पता होगा कि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को मतलब विंडोज़ की API को कॉल करवाना है इस समय। तो जब अगर मैं इस कोड को उठा करके लिनक्स में चलाऊँ तो जब वो लिनक्स में एग्जीक्यूट होगा तो एक जगह उस पर ये दिक्कत आएगी कि उसको API मिलेगी नहीं, क्योंकि लिनक्स की API अलग हो सकती है, मैकिन्टोश की अलग होती है और विंडोज़ की अलग होती है। तो वहाँ पर एरर दे देगा, तो इस कारण यहाँ का कंपाइल हुआ प्रोग्राम यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो और अगर यहाँ पर मैंने कोई कंपाइल किया है तो वहाँ पर इसकी API या इसका लाइब्रेरी का यूज़ हुआ होगा, तो उसे उठा कर अगर यहाँ चलाऊँगा तो वहाँ पर वो ढूंढता रह जाएगा कि ये वाली लाइब्रेरी कहाँ पर है, उसे मिलेगी नहीं। तो इसलिए एक पर कंपाइल किया हुआ प्रोग्राम हम ये कहते हैं कि दूसरे में नहीं चलता, तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर मैंने कोई विंडोज़ में कंपाइल किया प्रोग्राम तो फिर वो विंडोज़ में ही चलेगा, विंडोज़ प्लेटफॉर्म में। कुछ मैंने कंपाइल किया हुआ है प्रोग्राम अगर मैकिन्टोश में, तो मैकिन्टोश पर ही चलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी डिपेंड करती हैं कि हमने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना कोड कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। तो ये दिक्कत अगर आगे बढ़े जब हम, तो जब जावा लैंग्वेज है तो उसने इसको रिजॉल्व किया, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।